एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 7 दिसंबर के दिन हिंदी का जो रियल पेपर अर्धवार्षिक साथियों वो लीक हो चुका है। इसी तरह आपको 7 दिसंबर के दिन आपकी जो परीक्षा है अर्धवार्षिक, उसमें आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। ऑल एमपी में यहाँ पर पूरा पेपर आ चुका है साथियों। 75 नंबर यदि जिस बच्चों को लाना है पूरा पेपर रट कर चले जाना। यदि 75 में से 75 नहीं आए तो नाम पलट देना साथियों इस चैनल का, और इस चैनल को डिलीट कर दूंगा ये पेपर नहीं आया तो। क्लियर साथियों, बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। ऑल एमपी में यहाँ पर पूरा पेपर लीक हो चुका है और बाकी सब्जेक्ट के साथियों लीक हो चुके, मैंने डाल दिए, नहीं देखे तो फटाफट चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। क्लियर है। नवाब शाह ने खीरे की फूकों को क्या किया था, तो खिड़की के बाहर फेंक दिया। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। बाबूजी किसका पाठ करते थे, तो बाबूजी रामायण का क्या करते थे, पाठ करते थे। प्रकृतिवाद के कवि माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर क्या प्रकृतिवादी काव्य के कवि माने जाते हैं। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, तो तुलसीदास। और वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह है। रीति रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में क्या आ जाएगा, पहले में कर्ता आ जाएगा। दूसरे में भोलानाथ का असली नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ था। सूरदास के डेड गुरु थे, तो कौन थे, वल्लभाचार्य उनके क्या थे, गुरु थे। किसके, सूरदास के। क्लियर है। यहां से देखिएगा अच्छेगा, सरोटा छंद में चरण होते हैं 4। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रीति। क्लियर है। नेताजी की मूर्ति की बनाई गई थी, तो संगमरमर की। सही जोड़ी देखेंगे। कई अंकों वाली रचना क्या कहलाएगी आपकी, नाटक। आदमी जात का आदमी क्या आ जाएगा इसमें आपका, देखोगे पतितों के देश में। प्रत्येक में कौन सा आ जाएगा, प्रति +1। मैया मैया क्या करती थी, कड़वा तेल लगाती थी। योग का संदेह किससे था, तो योग का संदेह था हमारा उद्धव से। पंचवटी पंचवटी में आ जाएगा आपका खंड काव्य। क्लियर है। एक शब्द वाक्य में उत्तर देखेंगे। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो शब्द और अर्थ के संबंध को आप शब्द शक्ति कह सकते हैं। भोलानाथ सिखाना क्यों भूल गए, तो साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी काकड़ी सा क्या लगता है, तो योग का संदेह क्या लगता है, ककड़ी कड़वी जैसा लगता है। क्लियर। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 9 मानी गई। यह कहानी आ जाएगा। सत्यासत्य देखेंगे, तो संधि कितने प्रकार की होती है, सॉरी यहाँ पर संधि 3 प्रकार की होती है, सत्य है क्योंकि संधि हमेशा 3 प्रकार की होती है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगा दी थी क्योंकि उन्हें चोट आ गई थी, ये बात भी सत्य रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिए असत्य आ जाएगा। गोपियों ने उद्धव के संदेह को स्वीकार कर लिया, असत्य। कामयानी आधुनिक काल का सृष्टि महाकाव्य, ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। यहाँ से देख लीजिए छठे प्रश्न से आपके 2-2 नंबर के चालू हो जाएंगे। क्लियर है। ये आपका छठा प्रश्न। 7वें से देखोगे, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। यशपाल तथा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय। और ये मुहावरे आ गए साथियों। आपका 10वां, माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक समझाइए। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं। तुलसीदास तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यर्थ निहित है। और यह आपका 14वां प्रश्न। क्लियर है। 15वें से यहाँ से देखोगे साथियों आप बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर ये 15वां क्वेश्चन देखिए। महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित देने हैं। यह आपका 17वां। 18वां में देखोगे तो गद्यांश की प्रसंग सहित आपको क्या करनी, वाक्य कर देनी। मतलब इसी में से क्या करोगे आप, इसके आंसर लिख दोगे। क्लियर है। और यहाँ पर देखोगे प्रश्न 19वां में राष्ट्रीय एकता विश्व पर अनुच्छेद लिखना है। और आपका 20वां है निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग सहित वाक्य। मतलब इसी में से आपको क्या करनी, ढूंढकर इसकी वाक्य लिखनी। किसमें से, इसमें से। क्लियर है। ये इसका 7वां। और यहाँ पर देखोगे प्रश्न 21वां में है प्राचार्य महोदय में भूख बैंक की आपको एप्लीकेशन देनी है। और ये इसका आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है 22वां। और लास्ट जो बचा हुआ 23वें में क्या करना है, इसी में से ही आपको क्या करना, ढूंढना है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे साथियों, ये आपका निम्नलिखित आपतित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके यहाँ पर प्रश्न चैप्टर और ये आपके आंसर इसी में से आपको लिखने। बेस्ट तरीका है साथियों। क्लियर है। मिलते हैं इसके
अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। यदि अभी तक आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी वीडियो की लिंक को पहुंचाएगा तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा साथियों। क्यों? क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा आने वाली है ना, उसकी मदद बहुत अच्छे से आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे सारे पेपर, जिससे कि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अंक ला सकोगे।